Old Turkey Bazaar, Old Turkey Bazaar, flying like so high. She's just waiting, was just waiting, waiting for the kingdom below to die. ये गाना था फिल्म मैकेनाज गोल्ड। पहले तो एक बार हाय बोलने थे, हाय मैं फिर आ गया चमकते हुए कपड़ों में। इस बार चमकने के कपड़े क्यों हैं ये भी मैं बताता हूँ, ये जल्दी बताता हूँ आपको कि चमकी हुए कपड़े क्यों पहने हुए हैं। क्योंकि आज एक प्रीमियर होने वाला, हम एक प्रीमियर करने वाले हैं आपके साथ इसी चैनल पे। तो ये गाना ओल्ड टर्की बाजार, ओल्ड टर्की बाजार, ये जो गाना था फिल्म एक थी आई थी, उसका नाम था मैकेनाज गोल्ड। इट वॉज रिलीज इन 1969 में, होगा कुछ 4-5 साल का उस टाइम पे। मगर मुझे उस फिल्म के बारे में इसलिए आता है, एक तो मेरे डैडी मुझे बोलते थे उसके बारे में, और उसमें पहली बार वो जो स्टीरियोफोनिक साउंड होता है ना वो आया था। और पैनाविजन का 70mm सुपर पैनाविजन कहते हैं 70mm स्क्रीन पे पिक्चर बनाई गई थी। वेस्टर्न थी, वेस्टर्न क्लासिक है, और हर किसी, मेरे को लगता है लाखों लोगों ने मैकेनाज गोल्ड देखी है। और अजीब तो बात ये थी, ये 1969 में रिलीज हुई थी, और नॉर्थ अमेरिका में ये पिक्चर चली नहीं थी। ये चली इंडिया में, सोवियत रशिया में, पूरी दुनिया में। $21 मिलियन की पिक्चर, $25 मिलियन में पिक्चर बनी थी, और नहीं, $12 मिलियन में पिक्चर बनी थी, और 25 मिलियन इस पिक्चर ने कमाए थे। तो प्रॉफिट तो हुआ था फिल्म का, और बट स्टिल लोगों ने नॉर्थ अमेरिका पसंद नहीं किया था। हमारे कमाल की फिल्म थी, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। मुझे आज तक उसका एक एक शॉट याद है। मैंने वो फिल्म काफी लेट देखी थी, मगर जब मैं देखने गया था बड़े स्क्रीन पे, एक थिएटर था कॉल्ड स्ट्रैंड, जो आज भी बॉम्बे में है कि नहीं मुझे पता नहीं। और उसमें वो जो साउंड था ठा 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 बुलेट्स का, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। वाई ये फिल्म यूनिक थी, एक तो उसका जो पर्दा था, ये ह्यूज स्क्रीन का पोजिशनिंग थी, और उसका साउंड इफेक्ट्स का, डॉल्बी का पहली बार जो स्टीरियोफोनिक जिसे साउंड कहते हैं ना, वो आया था उसको सुनने के लिए। कि खाली वो जो जब पहली बुलेट फायर होती है, वो फायर ऐसी होती थी जैसा लगता था कि पूरे सिनेमा में खाली ठा 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 बुलेट ही चल रही है। तो उसका मजा लेने के लिए सब थिएटरों में, और थिएटर भरे रहते थे टू सी मैकेनाज गोल्ड। मैकेनाज गोल्ड कार्ल फोर्डमैन ने बनाई थी। ग्रेगरी पेक हीरो थे, साथ में उमर शरीफ थे, और 2 नई लड़कियां थी उस टाइम पे, और टेली सलावस, और एक ह्यूज बर्जेस बेनिड, मतलब एक ह्यूज स्टार कास्ट थी फिल्म की, जिसके बारे में मतलब उस टाइम के वो सब बड़े बड़े स्टार्स थे। और बेसिक कहानी की लाइन ये थी कि एक जब सोना या पैसे की बात, सोने की बात की जाए, तो हर वर्ग का, वो प्रीस्ट हो या वो दुकानदार हो या सैलून कीपर हो या कोई ऑर्डिनरी बिजनेसमैन हो, सब एक तरफ जाएंगे, एकत्रित होकर सोने के पीछे से भागेंगे। फिल्म शुरू होती है, आसमान में एक चील की आंख ऐसे खुल रही है, बड़े से स्क्रीन के ऊपर ऐसे उसकी आंखें खुल रही है, एंड ऐसे हम देख रहे हैं ऑडियंस का। हमारे लिए फिल्म में इतनी बड़ी चीज थी, तो ऐसी आंखें खुल रही है, बंद हो रही है आंखें, और फिर गाना शुरू होता है, ओ टर्की बाजार, ओ टर्की बाजार, और नीचे एक रेड इंडियन बुड्ढा आदमी जा रहा है अकेला, और उसकी आंख वल्चर की उसके ऊपर है कि जब ये मरे उधर। एनीवे, ग्रेगरी पेक जो हमारा हीरो होता है उसी एरिया में होता है, और ये जो आदमी है जो काफी फेमस रेड इंडियन होता है, वो इस पे गोली चलाता है, और अल्टीमेटली जब ग्रेगरी पेक चलाता है तो उसको गोली लग जाती है, और उसको देखता है कि वो मर रहा है। तब उसके बाद जाता है तो वो एक चीज को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, वो एक मैप होती है। वो मैप खोल के ग्रेगरी पेक देख लेता है, यानी बोलता है कि ये गोल्ड है, हमारे खमरे रेड इंडियंस का गोल्ड है, ये सब पीछे पड़े में, इस गोल्ड के पीछे सब मेरे पीछे पड़े हैं, कि उनके पास मालूम है कि मेरे पास मैप है। तो ये देखता है, मगर समझता है कि गोल्ड वोल्ड सब बकवास है, कहानी सुनी होती है उस गोल्ड की। उसने वो देख के मैप को वो आग में डाल देता है। मगर उस रेड इंडियन के पीछे कोलोराडो पड़ा रहता है। कोलोराडो उमर शरीफ, वो विलन है, मेन विलन है फिल्म का। वो अपनी गैंग के साथ आता है, इसको देखता है कि ग्रेव डिग कर रहा है, उसके लिए इसको पकड़ लेता है। बोलता है तूने इसको मार दिया, तो मैप कहाँ है? तो जाके देखता आग में आधा जला हुआ मैप, और 90% जल चुका है। तो इसको लेके जाते हैं जहाँ इन लोग सब रह रहे हैं।
वहाँ एक रैंच में एक शरीफ होता है, ओल्ड लॉ मेकर होता है, उसके रैंच में सब गुंडे घुसे हुए हैं, उसकी एक बेटी भी है। और फिर इसको बोलता है कि देख, इसको बचाना है ना, तो तेरे को, मुझे मालूम तेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो हम लोग को लेके चल उधर, नहीं तो तेरे को मार देंगे। तो ये बोलता है ठीक है, मैं ले जाता हूँ तुम लोग को। और लड़की को बोलता है कि कोई गोल्ड वोल्ड नहीं है, सब बकवास है, ये इन लोग को मालूम नहीं, वो मैप भी बकवास है, सब कुछ होता है, झूठ बोलता है ये। और वहाँ ये उसको पकड़ लेता है और वो चलते हैं अपनी जर्नी में। एडवेंचर फिल्म है ये, बहुत एडवेंचर है। बीच में वो आर्मी वाले हैं, वो गंदे आर्मी वाले, वो भी घुस जाते हैं टीम में, फिर वो विलेजर्स भी वहाँ के जो है वो भी आ जाते हैं। तो ये पूरा जमघटा जा रहा है अब गोल्ड लेने के लिए, जिसका मैप एक आदमी के दिमाग में है। अब पब्लिक को सस्पेंस में रखा गया कि जो मैकेना है, इसको पता है कि नहीं इस मैप के बारे में, या ये स्टोरी जानता है कि नहीं। मगर मैकेना देखा हुआ है, कुछ सूरज उग रहा है, एक बहुत बड़ा पिलर है, वो पिलर और बीच में फिर वो रेड इंडियंस और एक्शन, और ये जो कोलोराडो है सबको मारता जाता है रास्ते में, इसको मारता उसको मारता है। ऐसे करते 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 खाली 6-7 लोग एंड में रह जाते जो उस जगह तक पहुंचते हैं। ये एडवेंचर स्टोरी है। जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहां से अभी पता चलेगा कि, और वहां तो कुछ नहीं नजर आता, तो कोलोराडो उसको बोलता है कि तेरे को मैं मार दूंगा। तो ग्रेगरी पेक बोलता है फिक्र मत कर, जब सूरज उगेगा तब तेरे को पता चल जाएगा ये गोल्ड किधर है। अब ये इसको भी नहीं मालूम कि उस सूरज उगने से गोल्ड का पता कैसे चलेगा। तो ये भी अभी सोचा है कि देखो सुबह तक क्या होता है, या तो अब लोग को ही मार देगा। एनीवे जब सूरज उगता है ऐसे करके दिखाया वो सूरज का शॉट, तो सूरज जब उग गया तो सब इसको देख रहे हैं, मैकेना को, मैकेना देख रहा है, मैकेना भी ऑब्जर्व कर रहा है। फिर इतने में देखता है कि टॉल पिलर जैसा एक वो होता है, बड़ा सा माउंटेन, उसका शैडो चलना शुरू कर देता है। जैसे सूरज उठता जाता है वो शैडो चलना शुरू करता है और चल रहा था। तो मैकेना बोलता है चलो भागो इस शैडो के पीछे, और ये भागते शैडो के पीछे, भाग रहे, और वो शैडो भाग रहा है, ये भाग रहे टिल अ पॉइंट जब वो शैडो आके रुक जाता है। और वो रुकता है एक दीवार की क्रैक के अंदर, पहाड़ के अंदर एक खड्डा है, वहां जाके रुकता है। ये सब घोड़े उस क्रैक के अंदर ले जाते हैं, और फिर जब देखते हैं तो वैली गोल्ड से भरी हुई है, सोना सोना सोना। पागल हो जाते हैं, सब भागते हैं नीचे, ये 6-7 लोग हैं और नीचे भाग रहे, और वो गोल्ड को लेके पागल हो जाते। तो आर्मी का कैप्टन होता है, वो एक सैडल में गोल्ड भरे जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, वो कैटल भरे जा रहा है गोल्ड एक सैडल में। मगर कोलोराडो किसी को बचने नहीं देना चाहता, ये मैकेना को पता है। तो मैकेना वो लड़की को लेके एक जगह है उस पर क्लाइंब करना शुरू कर देता है कि चलो ऊपर तक चलो, ये आदमी किसी को बचने नहीं देगा, ये इसको ग्रीड है, ये सबको मार देगा। जो गोल्ड, इसमें तो हजारों लोग गोल्ड ले जाए तो गोल्ड नहीं खत्म, मगर ये बताएगा नहीं किसी को, ये सबको यह मार देगा। और यही वो करता है, वो नीचे अपने कैप्टन को मार देता है, उसका साथी को, एक रेड उसका साथी होता है उसको मार देता है। फिर देखता है ये दोनों भाग गए, उनके पीछे भी भागता है। इतने में जो रेड इंडियंस इनके पीछे पड़े तो वो भी वैली के अंदर आ जाते हैं, और उनके भी हुप्स के साथ नीचे नीचे उतर रहे। इतनी एक्टिविटी देखते हैं, वैली में अर्थक्वेक आ जाता है। जब अर्थक्वेक आता है तो सब वैली क्रम्पल होने लगती है। ग्रेगरी पेक उस लड़की को लेके भागता है, ओमर शरीफ भी भागता है, और भागते हैं और जो घोड़ा पकड़ते हैं और लेके ये लोग भी भागते हैं बाहर, और उस वैली के इसमें सब रेंडियंस भी मर जाते हैं। और कैसे भी निकल के घोड़ा ऊपर तक लेके जाते हैं, तब तक वैली पूरी क्रम्पल हो जाती है, ये लोग बाहर निकल जाते हैं। ये 3 ही बाहर निकलते हैं। इतना बड़ा जमकटा होता है कुछ 100 आदमी का, इसमें ये 3 लोग बचते हैं। तो फिर मैकेना बोलता है गॉड्स भी एंग्री कि उनके गोल्ड को टच किया तुम लोगों ने, इसके लिए तू अभी चला जा, मैं तेरे को जिंदा छोड़ देता हूँ, मगर कभी रास्ते में आया तो मार दूंगा। तो कोलोराडो थैंक यू बोल के निकल जाता है। फिर मैकेना उस लड़की को लेके, उसके हॉर्स अलग और दोनों जा रहे हैं। कैमरा ऐसे टिल्ट डाउन होता है, तो ये वो आर्मी ऑफिसर का घोड़ा होता है, तो उसके सैडल में सोना भरा हुआ होता है। मतलब जिस आदमी को सोना बिल्कुल नहीं चाहिए था, उसके सैडल में सोना भरा हुआ है। और वहां गाना होता है, ओल्ड टर्की बर्गर। ये है मैकेनास गोल्ड। और चलिए आपको एक गाना सुनाता हूँ।